हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे जो लॉकडाउन में आम इंसान को घटा हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अब तीसरा लॉकडाउन का खतरा सिर पे मंडरा रहा है। मैंने पहले लॉकडाउन की डिटेल्स निकाली, मैं उसकी जानकारियाँ आप लोगों को देता हूँ। 22 मार्च 2021 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद 24 मार्च 2021 की शाम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देशव्यापी तालाबंदी का आदेश दिया, मतलब लॉकडाउन का आदेश दिया। और ये सब कोविड की महामारी के चलते हुआ। और लॉकडाउन तब रखा गया जब भारत में कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि की संख्या सिर्फ 500 थी। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होने की समाप्ति का दिन आता, वैसे ही भारत सरकार और राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि को और आगे बढ़ा देते। अभी बात करते हैं कि भारत में कितने दिनों का लॉकडाउन लगा। विकिपीडिया के अनुसार भारत में सीजन 1 का लॉकडाउन 98 दिनों का रहा, जो इस प्रकार है। पहला लॉकडाउन 24 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक रहा, जो कि 21 दिनों का था। दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल 2020 से लेकर 3 मई 2020, जो कि 19 दिन का था। तीसरा लॉकडाउन 4 मई 2020 से लेकर 17 मई 2020 तक रहा, जो कि 14 दिनों का था। चौथा लॉकडाउन 18 मई 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक रहा, ये भी 14 दिनों का लॉकडाउन था। और पांचवा लॉकडाउन 1 जून 2020 से लेकर 23 जून 2020 तक रहा, जो कि पूरे 1 महीने यानी कि 30 दिनों का था। अब हम बात करते हैं कि उस समय एक आम इंसान पर क्या गुजरी। चर्चा करते हैं हम और आप साथ मिलकर। रिक्शा ठेले चलाने वाले, अपने घरों में काम करने वाले और छोटे छोटे धंधों में लगे हुए लोग, जिनकी अभी तक बात ही नहीं उठती। अगर इनको शामिल किया जाए तो इनकी संख्या करोड़ों में है। और बात की जाए कोरोना वायरस के पहले मरीज की, भारत सरकार ने केरल में 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की। कोरोना वायरस के मामले के 51 दिनों के बाद कहानी शुरू हुई लॉकडाउन की। घर से बाहर कोरोना था और घर के अंदर आम आदमी का रोना था। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। 22 साल की उम्र है मेरी। इस उम्र में काम को इस तरह बदला जिस तरह इंसान कपड़े बदलता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कामचोर हूँ। जहाँ जहाँ मैंने काम किया, कहीं मालिक सैलरी देने में आदत ठीक नहीं थी तो कहीं नियत कि तू इतना लेट क्यों आया। फिर कहीं जाके मेरी जॉब लगी बुलेट एजेंसी में, जहाँ मैं बुलेट बाइक को धोने का काम करता था। और ये बात है 2016 की, क्योंकि 10th क्लास के बाद फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते मैं आगे पढ़ नहीं पाया, इस करके मुझे काम करना पड़ा। और आज तक 2022 अपने रास्ते से भटका हुआ। घर वालों की, रिश्तेदारों की इतनी खरी खोटी सुनी मैंने, उस टाइम भी और आज के टाइम भी। ये सब उस वक्त कहाँ थे जब मुझे 10th क्लास से आगे भी पढ़ना था। सुनाने के लिए सब खड़े हैं, पर साथ देने के लिए कोई नहीं। जैसे हमारे ना एक मेरे दिल में सवाल है कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है, मैं उसका अगर मतलब कह लो कि उसको मतलब ब्लड की ज़रूरत होती है हमारे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को, तो उसका कोई रिश्तेदार नज़र नहीं आता। पर ऑपरेशन एक बार जरा सा गलत हो जाए तो 200-250 रिश्तेदार मारने के लिए कहाँ से आ जाते हैं, मेरे को पता नहीं चलता। मुझे बुलेट एजेंसी में काम करते हुए लगभग 4 से 5 महीने हो चुके थे, तो मुझे 1000 रुपयों की ज़रूरत पड़ी। मैंने जाकर कहा कि सर मुझे 1000 रुपये एडवांस चाहिए। मेरी सैलरी थी उस टाइम 5000 रुपये, 1 महीने की, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, और रविवार को 2 या 3 बजे तक। रविवार का कोई एक्स्ट्रा नहीं था, सब 5000 में था। तो फिर मैंने लंच के टाइम दोबारा जाकर कहा कि सर 1000 मिल जाएंगे ना, तो वो बंदा बोला कि मिल जाएंगे। शाम को जब घर जाने का टाइम हुआ तो मैंने कहा कि सर मैंने आपसे 1000 रुपये के लिए बोला था। तो वो बंदा बोला कि भाई तुझे 500 रुपये देने के लिए भी सोचना पड़ेगा। मैं बोला कि सोचना पड़ेगा? वो बोला हाँ भाई सोचना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि तू सोचता रहा, एक काम कर मेरा हिसाब कर दे। फिर क्या ले गया मैं 2700 या 2500 रुपये।
आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बात सुनने से पहले मुझे समझना ज़रूरी है। और जो भाई अब तक अपनी ज़िंदगी में दुखी है वो ये ना समझे कि सिर्फ वही दुखी है। बुलेट एजेंसी से हटने के बाद किराना स्टोर, जूते की दुकान, कपड़े की दुकान, न जाने क्या क्या काम किया जहाँ मैं 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुका। फिर मुझे एक ऐसा काम मिला जो मेरे दिल को भा गया, और वो है प्रिंटिंग प्रेस का। जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उनके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो काम मेरे को मिला, मैंने वो काम किया। और जब मैंने ये काम सीख लिया तो मैंने सोचा कि अपना काम शुरू किया जाए। 2019 के नवंबर या दिसंबर की बात है। उस समय अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर मैंने अपना काम शुरू किया। 2 लाख रुपए कर्जा लेकर मेरे पापा ने मेरा काम शुरू करवाया। 14 फरवरी 2020 को मैंने अपने काम की शुरुआत की, और काम शुरू करने के बाद फरवरी का महीना तो सिर्फ खाली पार्टी को पकड़ने में ही चला गया। और 20 मार्च तक मैंने लगभग 35,000 रुपये का काम कर दिया था। दुकान का किराया था 7,000 रुपये, दिन की लागत और बचत सब निकाल के जो बचता था 35,000 में ही बचता था। 20 मार्च को मैं सोच रहा था कि महीने के लगभग 50,000 का काम हो ही जाएगा। 21 मार्च को खबर आई कि 22 मार्च को भारत सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाया। मैंने सोचा परसों जाकर जो थोड़ा बहुत प्रिंटिंग के लिए माल बचा हुआ है उसको कंप्लीट करूँगा। कंप्लीट करने के बाद वो माल पार्टी को दे आऊँगा और प्रिंटिंग के लिए और माल ले आऊँगा। और उसके बाद आज रात 12 बजे से तुमको हम रोके हैं यहाँ संपूर्ण देश में आगे नहीं सर संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।